मेरे 15 तारीख को हुई थी मेरी बेटी। मेरे 12 दिन की बेटी थी, मेरी बच्ची जाली मुन्ना खा गए मेरी बच्ची को। मेरी अपनी बच्ची से मिलना आया हूँ मेरी बेटी से। मैं बेटा पे कितने बजे थी कि यहाँ पे आग लगी है? या मैडम मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो आपको कहाँ से पता चला? कहाँ से पता चला? मैं तो कल आया था। जी। मैं रात में 11:30 बजे जब यहाँ आग लगी मुझे नहीं पता कुछ भी। अब मैं यहाँ पे जब मुझे कुछ भी नहीं पता चला तो मैं यहाँ पे मेरे दोस्त ने कॉल करी, वहाँ से मुझे नेहरू यार से 12 बजे करीब मैं अपने बच्चों के लिए चीज भी दिलाने जा रहा था। अब वहाँ से जब पहुंचा हूँ मैं यहाँ पे तो देखा यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कहा अपनी तुम बेबी केयर गए क्या? मैंने कहा बेटा भाई मैं तो नहीं गया वहाँ पे बेबी केयर के अंदर। मैंने उन्होंने पूछा आप वहाँ पे जाके देखो पहले जाके। मैं वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद देखा था पूरा से पूरा पड़ा है। मेरी बच्ची में आधा तो वही है मेरी बेटी। कुछ नहीं, ना प्रशासन की तरफ से पुलिस की ना वहाँ से मुझे कोई किसी तरह की कोई जानकारी। आपकी बच्ची को क्या दिक्कत थी? मेरी बच्ची को क्या नाम है उसका पेट में उसमें कहते थे गंदा पानी चला गया पोटी का खाली। कितने दिन की बच्ची? 12 दिन की थी। मैं तो अपनी बच्चे से मिलने आया हूँ। मैं जब तक सरकार से मैं अपना न्याय नहीं ले लेता मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं किसी हाल में। मेरी बेटी का यहाँ पे मेरे इंतकाल हो गया। मैं आलू से दफन कर गया अपना मट्टी देगा भी वही कब्रदार हूँ मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी बच्ची में यहाँ पे आकर मैं सरकार से अरविंद केजरीवाल से पीएम मोदी से मैं इसका इंसाफ चाहता हूँ अपनी बच्ची का। मेरी बेटी यहाँ मुझे चाहिए, मुझे अपनी बच्ची। मैं नहीं तो मैं जाके अपनी बच्ची को चाहिए मुझे। मेरी बेटी को अपने मिलना आया हूँ मैं यहाँ पे अपनी बच्ची से। मेरे बच्ची को ये कहा गए मेरी बेटी को ये। मेरा नाम अंजार चौधरी है। घटनास्थल पर अब पहुंचे हैं, यहाँ पर आप गुहार लगा रहे हैं और क्या है आपका कहना? मेरा कहना है जी अपने आके मुझसे मेरे अपने जो भी बच्चे यहाँ पे ख़त्म हुए हैं उनके सबके माँ बाप मुझसे यहाँ आके मिले और हम उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे हॉस्पिटल वालों पर। मेरा सीधा कहना यह है कि मैं उन पर मुकदमा दायर करूँगा और लेकर अगर प्रशासन मेरी मदद करता ठीक, नहीं तो मैं अपना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी होगा मैं जाऊँगा। बस आपकी बच्ची की डेथ हो गई, आपने उसका दफना दिया? क्रियाक्रम सब कर दिया, दफना दिया मैंने झारखंडी कब्रिस्तान के अंदर। मेरी बच्ची कल जीटीबी अस्पताल से मिल गई थी तो मैंने उनका दफीना फातिमा का वहाँ कर दिया है। दिल्ली पुलिस की जो जांच आई है उसमें कई सारी खामियां जो हैं वो यहाँ पर उसमें जांच रिपोर्ट में निकल कर आई कि 31 मार्च 2024 को लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया था और इसके अलावा सिर्फ 5 बेड वाले अस्पताल चलाने की इजाजत थी, इसके बावजूद भी 12 बेड चल रहे थे। तो इन सब को लेकर आपको क्या कहना है? हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये तो सिर्फ गुप्ता नसीब वालों को पता हो सकता है इसका लाइसेंस रद्द हो चुका है। फिर क्या होता था? मैं तो आके खाली 2 3 4 जने मिलते थे मुझे यहाँ। बाद में पेमेंट जमा करने देते थे, वो पहले रोक लेते थे मुझे। उसके बाद पेमेंट जमा करके अब मैं सीधा अंदर चला जाता था। हम वहाँ जाकर अपनी बच्ची को देख के जब मैं गया हूँ तो पहली बार 11 दिन में उन्होंने आँखें खोली थी। आँखें खोली और मुझे देख रही थी वो। बस 11 दिन की बच्ची थी। अगले दिन जब आए तो वो दुनिया में नहीं रही, फातिमा दुनिया में नहीं रही। और उसके मैं अभी भी चाहता हूँ कि सरकार से कि अरविंद केजरीवाल से भी पीएम मोदी से भी कि आके मेरी अपना यहाँ बच्चों के लिए अपने आप यहाँ पे आके देखें और यहाँ की पूरी जानकारी लें। और सीबीआई से स्पेशल जांच मैं इसकी चाहता हूँ कि स्पेशल जांच हो। बच्ची की माँ कैसी है, क्या कंडीशन उनकी? मम्मी की तो उसके अभी रो के बुरा हाल है। सुबह तक 6 बजे तक रोती रही है मेरे पास ही बैठी हुई। और जब से रोई रही है। अभी भी मैं गुप्ता नसीम गया, वहाँ भी रो रही थी। चेक कराने गया था, उसके टाके वाके चेक कराने गया था मैं। अभी वहाँ से गया, वहाँ से बिलिंग निकाल के वहाँ से सीधा भी यहीं पर आया हूँ सीधा। 15,000 रुपये रोज के। उसके बिलिंग के मेरे पे हैं सब फोटो स्टेट बिल भी हैं, ओरिजिनल फोटो स्टेट भी है। मैं उसमें कोई संपर्क करना चाहते तो कैसे करें? 9899853303 इस नंबर से आप मुझसे कोई भी देशवासी कोई भी मेरा भाई जो मुझसे हमदर्दी रखता हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी मुझसे हमदर्दी रखता हो और मेरे साथ न्याय के लिए केस लड़ने के लिए मेरा साथ देना चाहता है तो मैं उसके नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मोदी ने 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। मैं 2 लाख की जगह उन्हें 10 लाख दे दूंगा। 2 लाख की जगह मैं पीएम मोदी को 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा। मैं इतनी कैपेसिटी रखता हूँ। मैं 10 लाख रुपए उन्हें उल्टा दे दूंगा। और मेरी बच्ची मुझे चाहिए 10 लाख, 2 की जगह मुझसे आप 10 लाख ले लें। 10 लाख रुपए देने तक की क्षमता मैं अपनी रखता हूँ अपनी बच्ची के लिए। मुझे अपने बच्ची पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे तो खाली अपनी बच्ची चाहिए। किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी आपको लगती है? जिम्मेदारी मेन तो अस्पताल वालों की है, दूसरी प्रशासन की है जिन्होंने इसका लाइसेंस इसको रिन्यू कर रखा था। और उसके बाद जब ये लाइसेंस
मार्च में ख़त्म हो चुका है, फिर भी ये धांधलेबाजी चल रही थी। और ये इसमें गुप्ता नर्सिंग वाले वो भी मिली वक्त है, जब उन्हें पता लाइसेंस रद्द हो चुका है तो फिर वो बच्चों को यहाँ क्यों भेज रहे हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चों को अगर वो चाहते, जो यहाँ पे थे इसके अंदर क्या नाम है हॉस्पिटल के अंदर, वो अगर चाहते तो 2-2 बच्चे भी लेके भगते तो सब सारे के 12 बच्चे वो निकाल सकते थे। मगर भाई सेंटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनने सब बच्चों को 12 बच्चों को उन्होंने निकाला और 12 बच्चों को उन्होंने निकाल के अपने नीचे पीछे से तोड़ के उन्होंने निकाला, जिसमें से 5 बच्चे भी जीवित हैं, 7 अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मैं लगातार अपने केजरीवाल से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो भी हमारे बच्चों के लिए इसके क्या नाम है केस लड़ने के लिए इनको गिरफ्तारी करी जाए, इनके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अनजान हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी बच्ची को खोया है, वो से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। और जहां तक मुआवजे की बात है, मुआवजे को लेकर साफ तौर से उन्होंने यही कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए। और लेकिन जो आरोपी हैं, जिन लोगों की वजह से ये पूरी घटना हुई जिसमें 7 बच्चों की जान गंवानी पड़ी, उन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।